Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subject mathematical statistics, course code Math 3120. This course is designed for the students of BS Mathematics 6th semester and MSc Mathematics 2nd semester. 23 lectures have been delivered so far, and now we should begin lecture number 24. लेक्चर नंबर 24 आज हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 23 हम कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फोर्थ टाइप को वाइंड अप किया था, जो कि थी ज्योमेट्रिक, जो कि थी नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम 4 टाइप्स अभी तक कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया, उसके बाद हमने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया, देन हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, और फाइनली हमने देखा है जो फोर्थ टाइप थी वो थी नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम फिफ्थ टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसको हम आज देखेंगे डिटेल में, जितना कुछ आज पॉसिबल हो सकेगा। उसकी डेफिनेशन को आज हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है फिफ्थ टाइप। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो यूज़ कैसे की जाती है, कौन से उसके की पॉइंट्स हैं, और उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है, when an experiment consists of independent trails with probability p of success and the trails are repeated until the first success occurs, it is called a geometric experiment. तो ये नेगेटिव बायनॉमियल एक्सपेरिमेंट से ही मिलता जुलता है। सिर्फ इसमें जो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो सक्सेसिव जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और जो ट्रेल्स रिपीट हो रहे हैं, तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक अनटिल द फर्स्ट सक्सेस ओकर्स, कि जब तक हमें पहली दफा सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक आप ट्रेल्स को रिपीट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और जब आपको पहले सक्सेस मिल जाएगी तो आप बोलेंगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप बोलेंगे ये हमारे पास जियोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। दोबारा से इसको मैं सिर्फ बता दूं कि एक्सपेरिमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट ट्रायल होने चाहिए, कि आपके पास एक ट्रायल दूसरे ट्रायल पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। मींस जो आपने काइन को टास्क किया एक दफा, तो और दूसरी दफा भी जब टास्क करेंगे तो उसकी डिपेंडेंस पहली दफा की कोई डिपेंडेंस नहीं होगी। आपके पास एग्जांपल मैं दे रहा हूँ काइन की, कि काइन को आपने एक दफा टास्क किया तो हेड और टेल आ सकता है, दूसरी दफा टास्क किया तब भी हेड और टेल आ सकता है, लेकिन उस पर पहली दफा हेड अगर आया तो ये जरूरी नहीं है कि सेकंड टाइम भी हेड आएगा। ये इस वजह से ट्रेल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को पी बोल रहे हैं, और आप ट्रेल्स उस टाइम तक रिपीट करते रहेंगे जब तक आपको पहली दफा सक्सेस नहीं मिल जाती। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम जियोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो इसके की पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज, इसकी भी 4 प्रॉपर्टीज हैं। A geometric experiment has the following 4 properties. The outcomes of each trial may be classified into one of 2 categories, success and failure. सेम उसी तरह ही जिस तरह बाकी तमाम केसेस में हमारे पास हम आउटकम को दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस हमेशा हुआ है जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन जिसको हम पी बोलते हैं, और फेलियर के लिए हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमारे पास 1 के बराबर होता है। मीन सक्सेस को फेलियर में ऐड कर दें तो 1 के बराबर होना चाहिए, कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए डाटा को। तो प्रोबेबिलिटी क्योंकि मस्ट बी इक्वल टू 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेकंड है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रेल्स। जिस तरह नेगेटिव बायनॉमियल में था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, तो इसमें भी सेम वैसे ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रेल्स। थर्ड की पॉइंट है द सक्सेसिव ट्रेल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। तो सक्सेसिव ट्रेल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और फोर्थ में जाके चेंज है बाकी सबसे, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स until the first success is obtained। कि आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहेंगे, वेरिएबल मींस कि आपके पास जितनी दफा भी कर सकें, और अनटिल जब तक कि आपको पहली सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाएंगे। और अगर आपके पास क्वेश्चन में फर्स्ट सक्सेस का ही पूछा जाए तो आप फिर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के बाद आपके पास फर्स्ट सक्सेस आपको मिल रही है, तो इसलिए हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारे की पॉइंट्स है 4, के पहले 3 तो सिमिलर थे कि आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, आउटकम्स को, सक्सेस और फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में।
सक्सेसिव ट्रेल सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे और एक्सपेरिमेंट हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें पहली सक्सेस ना मिल जाए। ये की पॉइंट्स है हमारे पास। अब हम इसके कुछ फार्मूला देखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इफ x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ट्रेल्स नीडेड फॉर द फर्स्ट सक्सेस, कि अगर x को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो हमारे पास इतने नंबर ऑफ ट्रेल्स हैं जो कि जरूरी हैं पहली सक्सेस हासिल करने के लिए, then x is called a geometric random variable and its probability distribution is called the geometric distribution। अगर x हम ले रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जरूरी है पहले सक्सेस के लिए, तो x को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। It has only one parameter p and is denoted by g of x। p क्योंकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन g से है तो इसलिए हम इसको g से रिप्रेजेंट करेंगे, g of x सेमीकोलन p। x यहाँ पे वेरिएबल होता है और p क्या है हमारे पास जो पैरामीटर जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। So the geometric distribution derives its name from the fact that its successive terms constitutes a geometric progression। कि हमारे पास ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम किस तरह से आया, क्योंकि हम ये रिपीट करते जा रहे हैं, ये कहते हैं एक्सपेरिमेंट को रिपीट इतनी दफा करते हैं तो ये जो एक्सपेरिमेंट रिपीट करते जाते हैं ये हमें क्या बनाता है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल रहा होता है। इसलिए हमने इसका नाम जो है मैथमेटिशियन ने डेवलप किया गया, जो स्टैटिस्टिशियंस ने, कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका नाम पड़ गया। तो since a geometric random variable represents how long one has to wait for a success, it is also called a waiting time random variable। क्योंकि हमारे पास ये क्या कहते हैं जो रैंडम वेरिएबल है ये हम इतनी दफा रिपीट करते जाते हैं और जब हमें हमें काफी वेट करना पड़ता है पहले सक्सेस के लिए, जब तक हमें पहली सक्सेस नहीं मिलती हम उतनी देर इस ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल को रिपीट करते जाते हैं। तो इस वजह से इसका नाम वेटिंग टाइम रैंडम वेरिएबल भी रखा गया। इसको हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, वेटिंग टाइम रैंडम वेरिएबल। तो x जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, x को जब तक हमें फर्स्ट सक्सेस नहीं मिल जाती, x हमारे पास ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। इसके अगेंस्ट हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे उसको हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसका एक ही पैरामीटर है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं g ऑफ x सेमीकोलन p से। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं हम g ऑफ x p से। और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम इस वजह से ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा क्योंकि जो हम सक्सेसिव टर्म्स जो हमारे पास आ रही होती हैं एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने से वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डेवलप करती हैं, इस वजह से इसका नाम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पड़ गया। और दूसरा इसको हम वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल, इसके रैंडम वेरिएबल को वेटिंग टाइम रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि हमें वेट करना पड़ता है इतना, जितनी देर तक हमें पहली सक्सेस नहीं मिलती तब तक हम एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते जाते हैं, बार बार करते जाते हैं तब तक जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती, इसलिए इसको हम वेटिंग टाइम रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। It is interesting to note that a geometric distribution is a special case of negative binomial distribution when k equals to 1। कि हमारे पास अगर हम ज्योमेट्रिक, जिस मैंने पहले भी बताया कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है, सिर्फ इसमें हम क्योंकि पहली सक्सेस की बात करते हैं और k स्टैंड्स फॉर सक्सेस इन नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम वहां पे अगर k को 1 पुट कर दें, k इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। इसलिए हमने कहा कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ ए नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम वैसे इसका प्रूफ भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसमें तो नहीं इसको हम कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका प्रूफ भी करेंगे कि अगर हम नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में k को 1 पुट कर दें तो हमारे पास वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। तो इसका प्रूफ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x, सॉरी वो सिग्नल ड्रॉप हो गए थे तो इस वजह से कुछ इशू बन गया। तो दोबारा से यहाँ से देखते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ए स्पेशल केस ऑफ ए नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन k इक्वल्स टू 1। तो ये हमें क्या कहते हैं इसमें ख्याल रखना है कि हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। जब k, अगर हम k को क्या पुट कर लें, k को अगर हम 1 पुट कर लें तो दिस इज ए स्पेशल केस, दिस इज स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका प्रूफ भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कि कब किस तरीके से हम अगर k को 1 पुट करें तो कैसे ये आंसर हमारे पास आ जाता है। तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका फार्मूला देख लेते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x इज probability of x equals to x equals to q raised to power x minus 1 into p, where x
इक्वल्स टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है कि p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर x माइनस 1 से। x यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसको हम दिस इज ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। और सेकंड क्या है, एंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज यूनिटी। तो हमारे पास ये क्योंकि ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे पास ये हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x हमेशा पॉजिटिव मिलता है, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज यूनिटी के बराबर है, मींस 1 है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब इसको शो कर लेते हैं कि बाकी क्या सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। समेशन x वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x व्हिच इज इक्वल टू समेशन x वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी q रेज टू पावर x माइनस 1 इनटू p। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये 1 से इन्फिनिटी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जब हमने 1 पुट किया तो q रेज टू पावर 1 माइनस 1 मींस q रेज टू पावर 0 विच इज 1, सिर्फ p बच गया हमारे पास। फिर फर्दर प्लस सम की वजह से प्लस क्यू पी प्लस क्यू स्क्र पी प्लस क्यू क्यू पी अप टू सो ऑन। यहाँ से हम p कॉमन ले लेते हैं, इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस क्यू स्क्र प्लस क्यू क्यूब अप टू सो ऑन विच इज इक्वल टू p इंटू 1 माइनस क्यू रेज टू पावर माइनस 1। ये हमारे पास बायनॉमियल सीरीज बन गई। जो फार्मूला है 1 माइनस क्यू की पावर माइनस 1, इस फार्मूले को अगर हम ओपन करेंगे तो यही चीज बनेगी जो ये ऊपर हमारे पास है, 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब सो ऑन। और 1 माइनस क्यू बराबर होता है p के, तो हमने उसकी p रिप्लेस कर दिया, और p इंटू पी की पावर माइनस 1 गिव्स 1। तो हम यही शो करना था कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सम भी क्या आ रहा है, 1, क्योंकि हमेशा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे हमें भी मिल गया सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू 1। अब इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, if the probability that a person will believe a rumor about the retirement of a certain politician is 0.25। ये probability हमें दी गई है कि अगर पर्सन को यकीन करता है किसी rumor पे, अफवाह पे कि रिटायर हो रहे हैं कुछ certain politician, उसकी probability है 0.25। what is the probability that the sixth person to hear the rumor will be the first to believe it। ये जो हर छठा बंदा जो कि rumor को सुन रहा है वो सबसे पहले बिलीव करे, विल बी द फर्स्ट, मींस फर्स्ट सक्सेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो वर्ड आ गया इसका मतलब है हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। और इसका सेकंड पार्ट है, द 12th पर्सन टू हियर द रूमर विल बी द फोर्थ टू बिलीव इट। अब यहाँ पे वन से फर्स्ट से नेक्स्ट ऑनवर्ड्स बात हो रही है, थर्ड या फोर्थ की बात हो रही है, तो हम नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे इसके लिए। तो हमारे पास ये दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट क्या होगा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व होगा, और सेकंड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होगा नेगेटिव बायनॉमियल से सॉल्व होगा। तो आंसर हमारे पास इसका फिर क्या बनेगा, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ए पर्सन हु हियर्स द रूमर। क्या हम एक्स लेट क्या देते हैं कि एक्स डिनोट करते हैं कि जो रूमर्स को हियर करते हैं उसको वेरिएबल बना लेते हैं, एक्स क्या देते हैं। then the number of a person who believes it will be considered a success। तो then the number of a person who believes it will be considered a success। हमने क्योंकि x को कहा है कि x हमारे पास, हमने नंबर ऑफ पर्सन जो रूमर सुन रहे हैं उनको x कह दिया, तो then the number of a person who believes it will be considered a success। कि जिनको जिनको यकीन हो जाता है इस बात का, इस अफवाह का, तो उनको हम probability of success कह देंगे। since the sixth person is the first to believe the rumor, क्या हमें कहा गया है, since the sixth person is the first to believe the rumor, that is the first success occurs on the sixth trial। क्योंकि सिक्स का कहा गया कि वो बिलीव करता है सक्सेस को, इसका मतलब है सिक्स पर्सन को फर्स्ट सक्सेस कह दिया गया। सिक्स फर्स्ट सक्सेस occurs on the sixth trial। तो therefore the geometric distribution with p equals to 0.25, क्योंकि हमें बता probability of success बता दी गई है 0.25, और x क्या है हमारे पास फर्स्ट सक्सेस 6 ट्रायल पे आ रही है, इसका मतलब x equals to 6 है हमारे पास, and x equals to 6 is appropriate। इसके लिए हमारे पास डाटा हमें मिल गया। तो hence using the geometric distribution हमारे पास हम इसमें फार्मूला पुट कर देंगे, probability of x equals to p q into p q की पावर x माइनस 1। इस फार्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो probability of x equals, x हमारे पास 6 था, x equals to 6 gives
पी की जगह पे आ गया 0.25, तो क्यू क्या बनेगा 1 माइनस 0.25 इक्वल्स टू 0.75, तो 0.75 रेज टू पावर 5 विच इज इक्वल टू 0.059। तो ये हमारे पास आ गया ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 6 हमें मिल गया 0.059। तो सेकंड केस को हमने सॉल्व करना है नेगेटिव से बनामिल से, क्योंकि वो फर्स्ट सक्सेस की नहीं बात हो रही, फर्स्ट से ज्यादा सेकंड थर्ड या फोर्थ सक्सेस की बात हो रही है, तो फिर उसके लिए हमें नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा। सिंस द 12th person hearing the rumor since the 12th person hearing the rumor will be the fourth to believe implies that the fourth success occurs on the 12th trial। इससे हमें पता चल रहा है कि फोर्थ सक्सेस हमें 12th ट्रायल में मिल रही है। Therefore the negative binomial distribution with p equals to 0.25, k equals to 4 and x equals to 12 is appropriate। तो फिर हमें ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, p 0.25, k इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 12। हमारे पास ये वैल्यूज हमारे पास जरूरी होंगी, तो इनको यूज करेंगे। तो हेंस यूजिंग द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला होता है b स्टार ऑफ x k p इक्वल्स टू x माइनस 1 चूज k माइनस 1 p रेज टू पावर k q रेज टू पावर x माइनस k। वी गेट b star of 12 4.25 equals to 12 minus 1 choose 4 minus 1 into 0.25 raised to power 4 into 0.75 raised to power 12 minus 4। तो ये हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इसको किस तरीके से हम इसे लेके चलेंगे। विच इज इक्वल टू 11 चूज 3 1/4 लिख सकते हैं 0.25 को 1/4 रेज टू पावर 4 3/4 रेज टू पावर 8 विच इज इक्वल टू 165 मल्टीप्लाई बाय 6561 डिवाइडेड बाय 265 मल्टीप्लाई बाय 65536। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0645। तो ये हमारे पास इस तरह नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर आ जाएगा। तो इसको हमने देखना है, इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अगर फर्स्ट सक्सेस हो तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और फर्स्ट के अलावा कोई सक्सेस हो तो फिर हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो ये आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि कब फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, फर्स्ट सक्सेस के लिए ज्योमेट्रिक और सेकंड के लिए या थर्ड फोर्थ के लिए नेगेटिव बाइनोमियल। तो ये हमें ख्याल करना है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसी से रेलिवेंट, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट। सेकंड क्वेश्चन है when flipping an unbiased coin determine the probability that the first head occurs on the third trail। कि फर्स्ट हेड की बात हो रही है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हेड है, तो फर्स्ट हेड, तो इसका मतलब है हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। और ऑन द थर्ड ट्रायल तो एक्स यहाँ पे 3 होगा। We use geometric probability distribution because we have to find the probability of first success। तो ये वही बार बार मैं बात कर रहा हूँ, जब भी फर्स्ट सक्सेस की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास ये फार्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, g ऑफ x p इक्वल्स टू p इंटू क्यू रेज टू पावर x माइनस 1। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, हेयर x इक्वल्स टू 3 p इक्वल्स टू 1/2, तो फिर q क्या बनेगा, एंड q इक्वल्स टू 1 माइनस p इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। क्योंकि थर्ड ट्रेल था तो x 3 है, p हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, और q भी फिर क्या बन गया 1/2। इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं। Hence g of 3 1/2 equals to 1/2 into 1/2 raised to power 3 minus 1 which gives 1/2 raised to power 3 which gives 1/8। तो ये हमारे पास आ गया, फिर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से हमें आंसर मिल गया 1/8। तो इस तरीके से हमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब भी फर्स्ट सक्सेस की बात आ जाए हमारे पास, जब भी हमें फर्स्ट सक्सेस मिल रही होगी डिफरेंट ट्रेल्स को यूज करते हुए, तो फिर हम कहेंगे हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और अब हम देखेंगे सम ऑफ जो हमारे पास है कि जब इट इज स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये चीजें सारी हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखनी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।